प्रेमानंद महाराज में ऐसा क्या है जो तुम उन्हें इतना फॉलो करते हो? अगर ये बात उनके फॉलोवर्स से पूछ लो तो उन्हें तुरंत मिर्ची लग जाती है और फिर वो तुम्हें 3 फर्जी तर्क देने लग जाते हैं। पहला, प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने बड़े बड़े लोग, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शिल्पा शेट्टी जैसे लोग आते हैं, ये सब क्या बेवकूफ है? दूसरा तर्क, महाराज जी की दोनों किडनियां काम नहीं करती फिर भी वो जीवित हैं। और तीसरा तर्क देते हैं, प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनकर बच्चे सदमार्ग पर चलने लगे हैं। तो पहली बात, तुम लोग कहते हो कि बड़े बड़े लोग दर्शन करने आते हैं। सुनो, विराट कोहली क्रिकेटर के भगवान हो सकते हैं, अनुष्का, शिल्पा बेहतरीन कलाकार हो सकते हैं, लेकिन किसी एक क्षेत्र में सफल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान हर विषय में पारंगत हो, उसे हर चीज की अच्छी नॉलेज हो। अगर विराट कोहली तुम्हें क्रिकेट की सलाह दें तो उसे मानना समझदारी है, लेकिन आध्यात्म या दर्शन शास्त्र का निर्णय लेने में उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अब दूसरी बात, महाराज की किडनियां खराब हैं तब भी वो जीवित हैं, तो सबसे पहली बात उनसे जाकर कहो कि डायलिसिस कराना छोड़ दें। और दूसरी बात, स्टीफन हॉकिंग्स को देख लो, पूरी तरह पैरालाइज्ड होने के बाद भी लगभग 50 साल तक जिंदा रहे, फिर तुम लोग उन्हें भगवान क्यों नहीं कहते, उनकी पूजा क्यों नहीं करते? और सबसे बड़ी बात, मैं बताता हूँ कि तुम लोग प्रेमानंद महाराज को क्यों पसंद करते हो, क्योंकि तुम लोगों को सिर्फ उनमें एक चमत्कार दिखाई देता है। तुम्हारे अवचेतन मन में ये बैठा है कि बिना किडनी के जिंदा है तो कोई चमत्कार ही होगा। ठीक वैसे ही जैसे धीरेन्द्र शास्त्री की सभा में भीड़ उनका ज्ञान सुनने नहीं बल्कि उनका चमत्कार जो वो पर्चा निकालते हैं वो देखने जाती है। तुम लोग ज्ञान के नहीं बल्कि चमत्कार के भूखे हो। अब आती है तीसरी बात कि बच्चे उनका ज्ञान सुनकर सदमार्ग पर चलने लगे हैं। तो सुनो, ज्यादातर बाबा वही बातें दोहराते हैं जो भारतीय परिवारों में पीढ़ियों से सिखाई जा रही हैं। माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, अपने धर्म के सिद्धांतों को मानो, और ये सब बातें तुम्हारे माता पिता और दादा दादी भी बताते हैं, पर उनके मुंह से तुम्हें ये बातें बोरिंग लगती हैं। लेकिन जब कोई बाबा पीले कपड़े पहनकर वही बातें बोलता है तो तुम उनके फैन हो जाते हो। और अगर तुम्हें कुछ नया सीखना और समझना ही है तो फिर ओशो, कृष्णमूर्ति, आचार्य प्रशांत जैसे लोगों को सुनो। पर नहीं, तुम लोगों की दिमाग की क्षमता इतनी है ही नहीं जो तुम उन लोगों को सुन सको या समझ सको। तुम्हारी समझ से बाहर हैं वो लोग। तुम लोग सिर्फ उन लोगों को ही सुन सकते हो जो तुम्हें बता दें कि अगर पास होना है तो बेलपत्री चढ़ा दो, धागा बांध दो या फिर व्रत रख लो, क्योंकि इससे ऊपर तुम्हें चीजें समझ में नहीं आती ना, इसलिए तुम उन्हीं लोगों को सुन सकते हो। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।